आज हम बात करेंगे हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वह हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और अनेकों दर्जनों उपन्यास लिखे, जिसमें कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा और 300 से अधिक कहानियां थीं। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सबसे प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं, जिसमें जो कि जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद और सुधा थी, आदि में लिखा गया था उनकी कहानियों के बारे में। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका, जो उस समय बहुत ही प्रचलन में था, हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस भी खरीदा, जो बाद में घाटे में चलने लगी और इसके कारण उन्हें उनको बंद करना पड़ा। प्रेमचंद्र फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए मुंबई भी आए और लगभग 3 वर्ष तक वहां पर रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था। साहित्य के उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन, अंतिम कहानी, गोदान, अंतिम उपन्यास, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, यानी जिसे बनारस शहर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। यह इसके लमही गांव में एक परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। वो लमही के डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र जी की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। प्रेमचंद्र के माता पिता के बारे में रामविलास शर्मा जी लिखते हुए कहते हैं कि जब वह 7 साल के थे, उसी समय उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था और 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। और जब वह 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद्र के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, अगर इस बात को हम समझना चाहें तो इसी के बारे में रामविलास शर्मा जी एक और लाइन लिखते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में हुई शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों की दुखी जीवन, ये सभी जो उनके जीवन का स्वयं अनुभव था, यही सब का निचोड़ उनकी कहानियों और उपन्यासों में देखने को मिलता है। अभी हम उनके बात करते हैं साहित्यिक जीवन की, तो 1908 में उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई थी। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कहीं इस उपन्यास के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लोगों में विद्रोह की भावना न जागृत हो जाए, और इसकी सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया था। इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके कारण उन्हें अपना नाम बदल करके प्रेमचंद्र के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। 1915 ईस्वी में उस समय की सबसे प्रसिद्ध हिंदी मासिका पत्रिका थी, जो सरस्वती के नाम से थी। इसके दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई थी। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद्र को उर्दू से हिंदी के कथाकार बना दिया था। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1923 से 27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिका पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की।
उन्होंने 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन भी शुरू किया। 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। अनुवाद की भी अगर हम बात करें तो प्रेमचंद्र जी एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं में जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानी 1923, गॉल्सवर्दी की 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। उनका रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र जी का और हिंदी सिनेमा जगत का भी एक बहुत अच्छा साथ रहा। प्रेमचंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। उनके देहांत के 2 वर्षों के बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद्र की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की लोकप्रिय कहानियाँ बहुत ज़्यादा थी। अगर उसकी एक हम श्रृंखला भी देखें तो शायद वो 118-120 से ज़्यादा ही दिखेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुई थी वह 2 बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात, गबन, गोदान, नरक का मार्ग, नैराश्य, मिलाप, स्वर्ग की देवी, वास्ता की कड़ियाँ, विजय, स्वांग, सुहाग का शव, सौत, होली की छुट्टी, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूं, स्त्री पुरुष, आखिरी मंजिल, आखिरी तोहफा, एक आँच की कसर जैसे बहुत ही कहानियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनकी हिंदी विकसित अगर हम बात करते हैं हिंदी में उपलब्ध उनकी प्रेमचंद्र जी की साहित्य के बारे में, तो इसमें कुछ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसमें बहुत ही फेमस जो हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, सप्त सरोज, समर यात्रा, साहित्य का उद्देश्य, नवनिधि और 5 फूल तथा संग्राम। 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने सरकारी नौकरी को छोड़ने के लिए दिए गए आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादन पद पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर के सरस्वती प्रेस भी खरीदा और हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 में अपने ऋण को पटाने या ख़त्म करने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र जी को कुछ खास रास नहीं आई। वह 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़ करके बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और एक लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। तो यह एक जीवन परिचय है मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में, मैंने एक शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब अगले सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी कुछ लोकप्रिय कहानियाँ
जैसे नमक का दरोगा, गबन गोदान और भी बहुत सारी हैं, उस कहानियों का विवरण शीर्षक के माध्यम से उनकी कहानियों को मैं आपको सुना पाऊँ। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।